नमस्ते, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं शिव मिश्रा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और फ्रीली शेयर करें। सनातन धर्म पर यूं तो आक्रमण शुरुआत से ही हो रहे हैं। शुरुआत से मीन्स जब से धर्म शुरू हुआ तब से आक्रमण शुरू हुए। भांति भांति के आक्रमण होते रहे, लड़ाइयां होती रही हैं। लेकिन अभी हाल में जो नया आक्रमण हुआ है वो राजनीतिक तौर पर किया गया है और जिसे कथित रूप से द्रविड़ भूमि कहा जाता है, तमिलनाडु से। और ये आक्रमण करने वाले व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के सुपुत्र या कुपुत्र, जो भी कहा जाए, दयानिधि स्टालिन। और वो भी अपने पिता के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और अपने पिता के जो सत्ता है राजनीतिक, उसके उत्तराधिकारी भी हैं, जैसा कि भारतीय राजनीति में होता है। कल उन्होंने एक समारोह में कहा कि सनातन धर्म एक घृणित बीमारी है। उसकी तुलना उन्होंने डेंगू, मलेरिया और कोविड से की और कहा इससे इसका खात्मा करना जरूरी है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है उन्मूलन, जड़ से उखाड़ देना। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसके पीछे नया कुछ भी नहीं है। नया अगर है तो एक राजनीतिक समीकरण है और इस राजनीतिक समीकरण के द्वारा इस आवाज को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। अन्यथा तो तमिलनाडु में शायद रोज इस तरह की बातें की जाती हैं उनके मंत्रियों के द्वारा। और विडंबना देखिए कि जिस समय ये समारोह में अ, उदयनिधि स्टालिन बात कर रहे थे, उस समय वहां के धर्मार्थ और मंदिर मामलों के मंत्री भी स्टेज पर मौजूद थे। लेकिन उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती? वो स्वयं, आपको याद होगा कि चिदम्बरम मंदिर में कुछ समय पहले बहुत बवाल हुआ था और उस बवाल के पीछे सरकार की अवधारणा थी कि वो चिदम्बरम मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे, उसी तरह से जैसे बहुत सारे मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। और इस तरह का अटेम्प्ट एक बार 2014 में कर चुके हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई थी, और हालिया मामलों में भी फिर उन्होंने उसी तरह से किया। तो धर्मार्थ मामलों के जो मंत्री हैं उनसे भी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन ये सही है कि वो उस समय डाइस पर थे, मंच पर थे जिस समय ये बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है। ये तो समाज को जातियों में विभाजित करने का एक एजेंडा है, ब्राह्मण का धर्म है। और जो ब्राह्मणों के धर्म को ही सनातन धर्म के नाम पर परोसा जा रहा है, ये गलत है। ये कोई धर्म नहीं है और हम इसे द्रविड़ भूमि से पूरी तरह से समाप्त करके ही रहेंगे। आप सोचिए, द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को पूरी तरह से समाप्त करके रहेंगे। क्या द्रविड़ भूमि में सनातन धर्म नहीं है? जिसे वो द्रविड़ भूमि कह रहे हैं और सनातन धर्म के विरोध में कह रहे हैं, वो भी बहुत ही पौराणिक भूमि है। वहां पे इतने पौराणिक मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर भगवान शंकर और उनके अनेक भेजे हुए देवताओं ने वहां पे क्रियाकलाप किए। अनेक महापुरुषों ने, संतों ने वहां पर वास किया। स्वयं भगवान श्री राम ने पूरे दक्षिण भारत में भ्रमण भी किया था। तो वो ऐसी पावन भूमि है, उसे सनातन धर्म के विरुद्ध खड़ा करना उचित तो प्रतीत नहीं होता। लेकिन सनातन धर्म कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे किसी के कहने से खत्म हो जाए। ये पृथ्वी पर मानव सभ्यता के शुरू होने के साथ शुरू हुआ धर्म है। और धर्म में सब कुछ है, वैज्ञानिकता है, हमारी दिनचर्या है, हमारी सोच है, हमारी दार्शनिकता है, जीवन जीने की शैली है, बहुत कुछ है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो महामूर्ख हैं, उनको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि सनातन धर्म इतना विशाल, इतना बृहद है, जिसको समझने के लिए, जिसके महान ग्रंथों को पढ़ने के लिए एक जीवन भी शायद पर्याप्त नहीं हो सकता है। और बहुत से सनातन धर्मावलंबियों में भी ऐसे लोग होते हैं जो सनातन धर्म की प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख पुस्तकें भी अपने जीवन में नहीं पढ़ पाते। इतना विशाल धर्म है। और सनातन धर्म में वैज्ञानिकता का जो अनुभव है, जो परीक्षण किए गए आज से हजारों साल पहले, वो बाहरी दुनिया को अब मालूम हो रहे हैं, बहुत बाद में मालूम हुए। तो ये है सनातन धर्म की, सनातन सभ्यता की, भारतीयता की पहचान और ये विशेषता। इसको द्रविड़ और आर्य भूमि और द्रविड़ियन भूमि के नाम पे अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सो
सनातन धर्म के विरुद्ध तमाम आक्रमण हुए, तमाम विदेशी आक्रांता आए, मुस्लिमों के रूप में, अंग्रेजों के रूप में, फ्रेंच के रूप में, और कोई भी इसे क्षति नहीं पहुंचा सका। हाँ, औरों जरूर खड़े किए उन्होंने, इसको क्षति हुई, लेकिन सनातन धर्म उसी तरह से है। ये बात अवश्य है कि आज सनातन धर्म के समक्ष जो खतरा है वह बहुत बड़ा है, पहले से कहीं ज्यादा है। इसलिए है क्योंकि आज इसके सामने जो खतरनाक लोग खड़े हुए हैं वो कोई विदेशी नहीं है, वो अपने समाज के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। इसलिए किसी भी घर के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए खतरा उस समय बहुत ज्यादा बड़ा होता है जब उसके स्वयं के लोग उसके सामने खड़े हों, उसे मिटाने पर तुले हों। इसलिए उदय निधि की बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। एक मंत्री जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जिसने शपथ ली है, क्या उसे अपने पद पर रहने का अधिकार है? नहीं। और हम ही क्यों, आप ही क्यों, पूरे 140 करोड़ लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए, सभी को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इस घृणात्मक कृत्य की निंदा करनी चाहिए। सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, और कम से कम क्रिश्चियन धर्म के तो बहुत पहले, इस्लाम धर्म के बहुत पहले आया हुआ धर्म है ये। दुनिया पर उस समय कोई भी धर्म नहीं था, मानव सभ्यता भी नहीं थी जिस समय से सनातन धर्म शुरू हुआ। और स्टालिन परिवार तो क्रिश्चियन है, जो उदयनिधि क्रिश्चियन है। और ये बात तब भी कुछ गनीमत होती, तब भी समझने योग्य थी कि किसी हिंदू ने ये बात कही है, उसको समझाया जा सकता है, क्योंकि इतनी फ्रीडम है एक्सप्रेशन के लिए, इतनी स्वतंत्रता है लोगों में, अपने धर्म के विरुद्ध भी, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलते रहते हैं, और विचार विमर्श चलता रहता है। लेकिन दूसरे धर्म का अनुयायी अगर ये बात करे तो बिल्कुल ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। एक क्रिश्चियन अगर ये सनातन धर्म पे उंगली उठाता है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कानूनी और सामाजिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। सभी हिंदू संगठनों के द्वारा कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए, प्रतिरोध किया जाना चाहिए, प्रदर्शन किया जाना चाहिए, और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए, और अपने इस विरोधी को, सनातन धर्म के विरोधी को, उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेना चाहिए। सबसे दुखद बात यह है कि पिछले वर्ष भी तमिलनाडु में एक समारोह का आयोजन किया गया था, और उस समारोह का उद्देश्य था सनातन धर्म का विरोध, अपोजिंग सनातन धर्म। एक ही कन्वेंशन किया गया था, उसमें भी इस तरह के तमाम प्रस्ताव किए गए थे, वक्ताओं ने बहुत ही घृणात्मक बातें की थी। वहां तक तो ठीक था। अब की बार एक सीढ़ी और आगे चढ़कर बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं सनातन धर्म का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म फ्रॉम द्रविडियन लैंड। ये उनकी भाषा है। निश्चित रूप से सरकार को और हिंदुओं को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को वैश्विक स्तर पर, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। और इसके राजनीतिक मायने भी होंगे, और इसके परिणाम भी होंगे। एम के स्टालिन की पार्टी डीएमके आईएनडीआईए का हिस्सा है, जिसे डॉटेड इंडिया बनाया है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर ताजपोशी करने के लिए। उस डॉटेड इंडिया में जो 27-28 दल हैं, उनमें से एक डीएमके भी है। और डीएमके से कांग्रेस की पुरानी दोस्ती है, ये किसी से छिपी नहीं है। और दोस्ती किस कारण पर है, लोग कितना गिर सकते हैं राजनीतिक नफा नुकसान के लिए, राजनीतिक उद्योग को चलाने के लिए कितना गिर सकते हैं। आप देखिए, राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में होती है, पेरम्बदूर जगह में, और उसमें किसका हाथ पाया जाता है? जो तमिल आतंकवादी संगठन है, और उसको परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने वाले डीएमके करुणानिधि हुआ करते थे। और जो जैन आयोग गठित किया था सरकार ने, उसकी रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई, बहुत ज्यादा उसके से सार्वजनिक तो हुए, लेकिन जब गांधी परिवार ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो पूरा देश उसमें इंटरेस्टेड क्यों होगा? उसमें करुणानिधि को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। और इस तरीके से करुणानिधि सवालों के घेरे में थे। और अगर कहा ये जाए, ये कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि राजीव गांधी के हत्यारों में जो आरोपित थे, जिनको रिपोर्ट में बताया गया था, उनमें करुणानिधि भी एक थे। लेकिन गांधी परिवार ने, गांधी परिवार मीन्स राजीव गांधी के बाद का जो गांधी परिवार बचा, सोनिया गांधी और उनके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने उसको भुला दिया, राजनीतिक कारणों से, अपने स्वार्थ से, या राजनीतिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए। और उन्होंने उसी डीएमके से फिर गठबंधन किया। जो संगठन, जो राजनीतिक दल राजीव गांधी की हत्या के लिए इंगित किया जा रहा है, आरोपित है एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में, उसी के साथ सोनिया गांधी अपने पति के हत्यारे के साथ में संबंध स्थापित कर रही हैं, राजनीतिक संबंध स्थापित कर रही हैं, और वो संबंध आज भी चले आ रहे हैं।
इसके बाद जो लिक्टे और दूसरे संगठन थे, उनके जो लोग पकड़े गए राजीव गांधी की हत्या में, जेल में बंद रहे, उनसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शायद मिले भी। और जब उनको छोड़ा गया तो भी इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और प्रतिक्रिया आई भी तो ये कि उनके लिए उन लोगों के मन में कोई घृणा नहीं है, कोई दुश्मनी की भावना नहीं है। आप सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो इस तरह के लोग बिल्कुल मोक्ष वाले स्तर तक पहुंच चुके हैं, जिनमें लोग लालच, ईर्ष्या, दया, प्यार, मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया है। अपने पिता के हत्यारे के प्रति राहुल गांधी के मन में कोई दुर्भावना नहीं, प्रियंका गांधी के मन में कोई दुर्भावना नहीं, सोनिया गांधी के मन में कोई दुर्भावना नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लोग तो महापुरुष हैं, महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये महापुरुषों की श्रेणी में नहीं है, ये गिरावट की एक सीमा है। और ये राजनीति में ही हो सकता है। आज एम के स्टालिन की पार्टी डीएमके इंडिया का हिस्सा है। कम से कम सनातन धर्म मानने वाले हर व्यक्ति को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आप किसके साथ में हैं। इंडिया के अन्य दलों से पूछना चाहिए कि आपकी एक घटक, आपकी एक राजनीतिक साथी इस तरह की बातें कर रहा है, क्या आप उनके समर्थन में हैं? और अगर नहीं है तो वो संगठन में क्यों है, इनके गठबंधन में क्यों है? और अगर उनके गठबंधन में रहता है ये सब करने के बाद भी, तो ये माना जाना चाहिए कि ये गठबंधन की राय है, ये राहुल गांधी की राय है। और अब तक वो जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहुंच पहनने वाला, और प्रियंका मंदिर मंदिर घूमने वाली, दत्तात्रेय गोत्र बताने वाली, राहुल गांधी माथे में चंदन लपेट कर मंदिरों मंदिरों में परिक्रमा करने वाले, ये सब ढोंग है, नाटक है। और नाटक तो है ही, लेकिन नाटक में भी वास्तविकता नहीं रह गई है। जो नाटक है उसमें भी वास्तविकता का कहीं से भी कोई एहसास नहीं है। इसलिए सभी को, सभी सनातन धर्म के मानने वालों से मेरा अनुरोध है कि इस बात का विरोध करें, हर संभव विरोध करें। सोशल मीडिया के जो भी उपलब्ध प्लेटफॉर्म आपके पास हैं उन पर विरोध करें, सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाएं और ये दबाव बनाया जाए कि उदयनिधि स्टालिन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और जो गठबंधन राहुल गांधी ने अपनी ताजपोशी के लिए बनाया है, उस गठबंधन से डीएमके को बाहर किया जाए। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।